तो अब हम बात करने वाले हैं HTML में टेबल्स एंड लिस्ट्स की। तो मैं फटाफट अपनी बॉयलर टेम्पलेट लगाऊंगा। यहाँ पे हम लिख देंगे टेबल्स एंड लिस्ट। तो पहले बात करते हैं टेबल्स की। तो मैं पहले हमें टेबल क्या होती है ये मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखो टेबल्स इन HTML तो लिखोगे, तो देखो ये सब टेबल्स हैं। देखो जैसे ये होती है टेबल्स। अब हम ये देखेंगे ये बनाते कैसे हैं। देखो इसमें यह कोड भी दे रखा है, तो आप सब वैसे गूगल पे अवेलेबल होता है। अगर आपको सिंटैक्स नहीं आता तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम पहले टेबल लिखेंगे, देन टेबल के दो पार्ट्स होते हैं, एक हेड और एक बॉडी। देखो जैसे इसमें पर्सन और एज हमारा हेड है और फिर ये हमारी बॉडी है। बॉडी के अंदर सारा डेटा होता है और हेड मतलब हेडिंग्स। तो इसमें हम लिखेंगे टी हेड एंड देन टी बॉडी। तो टी हेड। अब अगर हमको एक नई रो इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम लिखेंगे टी आर मतलब टेबल रो। देन इसके अंदर हेडर के अंदर हैं हम, तो हम लिखेंगे टी एच एंड देन इसके अंदर हमारा एलिमेंट लिखेंगे मतलब हमारा डेटा लिखेंगे। मैं थोड़े पेस्ट करता हूँ। एंड अगर हम बॉडी के अंदर हैं तो सेम वही करा टी आर एंड देन इसमें टी डी। टी डी का मतलब टेबल डेटा एंड इसमें हेडर। तो इसमें हम मैं लिख देता हूँ कुछ जैसे नेम, जैसे हम यही वाली टेबल बना सकते हैं, ये पर्सन एंड एज। चलो पर्सन एज, चलो इधर नेम लिख देते हैं, इधर जेंडर, ऐसे करा। अब देखो अब मैं इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो देखो पर्सन एज नेम जेंडर ऐसे आ गए। अब मैंने टी एच कर रखा था ना, इसकी वजह से यहाँ पे ये बोल्ड में आ रहे हैं। मतलब हेड जैसे आपका H1 और पैराग्राफ में था ना वैसे ही अगर मैं इसमें टी डी कर दूँगा तो देखो वो बोल्ड में नहीं आ रहा, क्योंकि हेडिंग्स हमारी यूजुअली हम बोल्ड में देते हैं। तो उसके लिए हम टी एच यूज़ कर सकते हैं। हम इसको एक्सटर्नल CSS से स्टाइल भी कर सकते हैं, लेकिन टी एच यूज़ करना एक बेटर प्रैक्टिस है। देन हम यहाँ टी डी के अंदर हमारा एक्चुअल डेटा लिखेंगे। तो देखो मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ थोड़ा बहुत। हम कुछ भी नेम लिख देते हैं पर्सन में, पर्सन को हटा ही दो। एज में जैसे लिख दिया आपने 17, नेम के अंदर राघव, जेंडर के अंदर एम मतलब मेल। तब ऐसे करके आप, अब आपको नई रो इंसर्ट करनी है तो आप एक टी आर लिखोगे। तो मैं अभी कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ। तो देखो वो एक ऐसी टेबल बन गई। अब आप सोच रहे हो कि अरे इसकी टेबल तो ऐसी स्टाइलिश सी है, ये बॉर्डर्स वगैरह वगैरह, तो वो सब हमें CSS से डालते हैं। लेकिन क्योंकि अब अभी हम CSS नहीं HTML सीख रहे हैं तो हम उस पार्ट को भी इग्नोर करेंगे। तो HTML जैसा कि मैंने कहा था, HTML बस आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दे देगा। इसको अगर सुंदर बनाना है टेबल को तो उसके लिए CSS ही चाहिए। तो ये थी टेबल्स। अब जो दूसरी चीज़ जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है लिस्ट। तो देखो एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। हम पहले ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करते हैं, OL। अब OL से हम बताते हैं कि हम अब ऑर्डर्ड लिस्ट लिखने वाले हैं। देन हम लिखते हैं LI मतलब एक एलिमेंट। मैं इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। एंड देन अभी तो कुछ लिखा नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कुछ भी लिखते हैं हम, नेम प्लेस एनिमल थे। तो देखो वो सब लिखा हुआ आ गया एंड साइड में आ गया 1 2 3 4। मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है वो आपको ऐसे नंबरिंग दिखाएगी, ऑर्डर्ड है। एंड इसमें अगर आपको 1 2 3 4 की जगह कुछ और चाहिए, जैसे ये देखो ये यहाँ पे टाइप लिखोगे। अगर आप OL टैग के अंदर एट्रीब्यूट टाइप के अंदर अगर आप कुछ भी लिखते हो, देखो एक तो विजुअल स्टूडियो कोड आपको सारी वो सजेशंस खुद ही दे देगा। तो अगर आप कैपिटल A लिखते हो, देखो कैपिटल में ABCD, 1 2 3 4 की जगह ABCD आ गई। स्मॉल A लिखते हो तो स्मॉल ABCD। देन जैसे अगर आप I लिखते हो
तो उसका मतलब होता है रोमन नंबर्स, जो रोमन न्यूमरल्स 1 2 3 4। और अगर आप स्मॉल आई लिखते हो तो फिर वो स्मॉल में रोमन नंबर्स। ये तो थी आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट। अब दूसरी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट में बस ये होता है कि जैसे उसमें नंबरिंग होती है, इसमें कोई नंबरिंग नहीं होती है, अनऑर्डर्ड होती है। इसमें भी अगर जैसे यहाँ पे सर्कल्स दिख रहे हैं, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। सेम इसमें भी एट्रीब्यूट के इस यूएल टैग के अंदर टाइप एट्रीब्यूट दो, एंड देन इसके अंदर हम अगर स्क्वायर लिखते हैं तो देखो स्क्वायर हो गई वो। अगर हम सर्कल लिखते हैं तो देखो वो एम्प्टी सर्कल आ गया। और अगर हम डिस्क लिखते हैं तो वही हमारा वो भरा हुआ सर्कल आ गया। एंड देन थर्ड टाइप की जो लिस्ट होती है वो होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। वैसे ये लिस्ट ज़्यादा काम नहीं आती, लेकिन ये लिस्ट भी होती है। एंड अगर आपको लग रहा हो कि अरे इसका फॉर्मेट ऐसे याद करना होगा, तो कुछ याद नहीं करना। देखो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा जैसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट HTML, और मैं एंटर करता हूँ। देखो इसमें सब बता देगा आपको कि आपको कैसे लिखना है, क्या फॉर्मेट है, वो सब आपको गिवन है, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो DL लिख लिया, देन उसके हम अंदर लिखते हैं DT हो गया, जैसे जो भी आपको लिखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे नाम। एंड देन उसके बाद आप लिखते हो अपना डिस्क्रिप्शन DD से, और फिर लिखते हो जैसे कुछ भी लिख देते हो, ही ऐसे बॉय। तो देखो वो यहाँ पे नेम आ गया, एंड देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया। अगर आप यहाँ पे ऐसे कुछ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो देखो राघव अ बॉय, मतलब आपने देखा होगा ऑथर्स नेम वगैरह ऐसे सब लिखते हैं, तो उसमें हम ये सब यूज़ कर सकते हैं। एंड देन हम एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के अंदर भी डाल सकते हैं। जैसे हम इस वाली लिस्ट को मैंने इसके अंदर एक डाल दिया, तो देखो ऐसे आ गई। और अगर आपको इसको भी एक लिस्ट आइटम बनाना है तो आप LI स्टार्ट करके उसके अंदर पेस्ट कर सकते हो इसको। देखो तो वो एक लिस्ट आइटम बन गया, देन उसके अंदर एक और लिस्ट, और फिर इसके अंदर और लिस्ट। आपको जैसा इसमें मिक्स एंड मैच करना है वैसा आप कर सकते हो। तो ये थी टेबल्स एंड लिस्ट HTML में। अब ये ऐसे अच्छी नहीं लग रही हैं क्योंकि HTML से हम बेसिक स्टाइलिंग वगैरह नहीं कर सकते, वो हम CSS से करेंगे। बट आप ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ लो, ये आगे हमें काम आएगा जब हम और एडवांस चीज़ें सीखेंगे। अभी हम बेसिक्स सीख रहे हैं।